राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह आज से शुरू हो गया है। अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत 20 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनके माध्यम से लोगों को फायर सेफ्टी के संबंध में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सेवा सप्ताह में एक कल्याण कोष के लिए उदारतापूर्वक राशि का भी संग्रह किया जाएगा। राजधानी शिमला में भी रविवार को राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस मनाया गया। इस दौरान अग्निशमन कर्मियों और पुलिस के जवानों की उपस्थिति में शहीद हुए जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि आज ही के दिन 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर मालवाहक जहाज फोर्ट स्टीकन में लगी आग पर साहस व पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए काबू पाने के क्रम में आग बुझाने वाले दमकल के 66 अग्निशमन कर्मी आग की चपेट में आकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। इन बहादुर अग्निशमन कर्मियों की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अग्निशमन दिवस और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन दल द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ये जो आज का जो दिवस है, ये 14 से 20 अप्रैल तक फायर सर्विस वीक के नाम से मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई में एक समुद्री जलवाहक जहाज़ था। उसमें लगभग 12,000 टन जो विस्फोटक पदार्थ थे, रुई की गांठें थी, खाद्यान्न पदार्थ थे व तेल इत्यादि थे, उसमें विस्फोट हो गया था। तो उसमें से लगभग 166 लोग जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो फायर सर्विस के 66 जो आदमी से वो भी उसमें अपने प्राणों के उन्होंने न्यौछावर किया था और बलिदान दिया था। देश की रक्षा करते हुए आग बुझाते उन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दिया था। तो उन्हीं को हम उनकी आत्मा की शांति के लिए जो आज का जो दिवस है ये मनाते हैं, उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं उनको। और पूरा जो वीक है 14 से 20 अप्रैल पूरे देश के साथ साथ प्रदेश भर में मनाया जाता है। उन वीर जवानों को शहादत को याद करते हैं तथा पब्लिक में जाकर के हम लोगों को ये अवेयर करते हैं। इस वीक के दौरान एक स्पेशल ड्राइव हमारी होती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में, ऑफिसेज में, पंचायत स्तर पर भी ये जो एक जागरूकता अभियान जो चलाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन भी किए जाते हैं। जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो मैक्सिमम बिल्डिंग में लगे होते हैं उनको कैसे ऑपरेट करने इसके संबंध में जानकारी दी जाती है। जनता से हमारी ये अपील रहेगी कि जो बिजली के उपकरण हैं उनको जब आप लंबे समय के लिए घर छोड़ के जाते हैं तो जितने भी प्लग्स वगैरह हैं उसको अनप्लग कर दें और बिजली की वायरिंग भी समय समय पर उसकी जो चेकिंग जो एक अथॉराइज्ड इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उनसे करवाएं। तो विशेषकर जो एलपीजी जो होती है हर घर में यूज होती है, तो एलपीजी जितनी हमारे लिए यूजफुल है उतना ये डेंजरस भी है। तो ये लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एलपीजी का जब भी आप उपयोग करते हैं तो ये एक अपनी आदत में ये शुमार कर लें कि जब भी हम यूज करने के उपरांत उसको रेगुलेटर से ऑफ करें तथा इनकेस कहीं लीकेज होती है तो उसकी खुली जगह या उसको वेंटिलेशन कर मतलब के लिए फ्लो लेवल पर वेंटिलेशन उसके रखें, क्योंकि एलपीजी जो है 1.5 से 2 गुना जो है हवा से भारी होती है। तो जब भी ये लीक होती है तो नीचे की तरफ से ट्रेवल करती है। तो जब ये किसी कन्फाइंड स्पेस में एक्यूमुलेट होती है और को आस पार को कुछ मिलता है तो आग लगने का अंदेशा भी रहता है और विस्फोट होने के भी इसमें चांसेस रहते हैं। तो ये अपील करूँगा लोगों को कि ये एलपीजी की जो सिलेंडर हैं, जो गैस जो स्टोव है उसे कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रखें और फ्लोर लेवल पर इसको रखें। फ्लोर लेवल का वेंटिलेशन का प्रावधान करें। तो रेगुलेटर को मतलब ऑन करने से यूज़ करने के बाद रेगुलेटर को ऑफ करें।